परमात्मा दे अपने गुरु दे गुण गाए। गुण गाना इसको बोलते हैं सिफत सलाह करना, चाहे गाकर करना चाहे बोल कर करना। सिफत सलाह, कोई भी बंदा गुणगान ये करे और कोई सुने, कोई गावे वो सुने, कोई भी सुने। हर नामा चित लाए, ये लाइन अगर जरूरी ना होती तो शायद लिखते ही नहीं। हर नामा चित लाए, ये गुणगान जो बोलना है या सुनना है वो पूरा चित्त लगाकर, कहीं भी एक पल भी इधर उधर आपका ध्यान ना जाए। अगर चित्त लगाकर जिसने सुना तो आगे क्या बोले भगत कबीर जी, कहो कबीर संसा नहीं। संसा बोलते हैं डाउट को, बड़ी बुरी चीज है डाउट। मगर गुरु जी ने 5 बातें ऐसी कही जिसमें एक डाउट हो। डाउट जो है ये सब आपकी आस्था को मूल्यांकित कर देता है, खत्म कर देना, खराब कर देना। कहो कबीर संसार नहीं, अंत परम गत पाए। अगर आपने डाउट ना किया, ध्यान से सुना और उसको माना और उसको समझा तो आखिर में आप परम गति पा जाओ। हम लोग दुनियावी चीजें मांगने आए, मगर ये तो मिलना है, देने के लिए बैठे हैं गुरु जी, देते आ रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं। जिसने ध्यान से सुना वो आखिर में परम गति पा गया। परम गति ये आपकी जीवन है, ये एक चाल है, आपकी गति एक गत है। ये जीवन चलना, चलने को गत बोलते हैं। ये जीवन का चलना तो एक दिन वैसे भी खत्म होना है, लेकिन उसमें क्या किया ये किसी को खबर नहीं। लेकिन जो परम गति है, परम ऊंची चाल वो है इसके बाद या इसी जीवन से भी शुरू होगी और इस जीवन के बाद तो होगी जो गुरु जी की तरफ जाएगा। जिसने ध्यान से सुन लिया, जिसने गुरु जी के ध्यान में बोला, वो तो ऐसी परम गति में जाएगा। इतनी बड़ी देन गुरु जी ने हमें दी, गुणगान करना, गुणगान बोलना और गुणगान सुनना। इतनी बड़ी चीज हमें दी है। अगर इसका कोई मतलब ना होता तो गुरु जी कभी ये देन ना देते। मगर मैंने देखा है कई लोग ये समझ के इस हिस्से को, इस पाठ को छोड़ देते हैं। ये तो कोई ना कोई आता है, बोलता है, इसको कुछ ना समझो। ये तो सत्संग होता है, बाद में कोई ना कोई बोलता है, अभी समझ नहीं आई। इतनी बड़ी देन की समझ नहीं आई, इसको आपने समझना है।
कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसार नहीं, अंत पर मदद पाए। गुरु महाराज कहते दात वटी के दातार, दात वटी के दातार। बड़ा समझने वाली ये एक लाइन है। जो आपने मांगा है आपको मिल गया है, ये बड़ा है या देने वाला बड़ा है? बहुत से लोग जो लेते हैं उसको बड़ा समझो, मेरे को ये मिल गया बहुत बड़ी बात होती। क्यों? हमें ना दुनियावी चीजें मिल जाए इसी में ही तृष्णा बस। हमारी तृष्णा ही यही है, अपनी अवस्था यही है, अपना गैब यही है कि दुनिया में कुछ ना कुछ मांगा है वो हमें मिल गया तो बस ठीक है। तो गुरु जी ना मिला तो मुंह मोड़ के चल गया। दात वटी ये दाता, दात बड़ी नहीं, जो मिलना है ये बड़ी चीज नहीं, ये बहुत छोटी चीज है। जिसको बड़ी समझ के रखा ये बहुत छोटी चीज है। देने वाला बड़ा है, देने वाला ऐसा है। आज एक चीज मांगी है, कल को तृष्णा फिर जागेगी, दूसरी मांगेगी, परसों फिर तृष्णा जागेगी, तीसरी मांगेगी। ये जो मन का खेल है, ये मन की जो डिमांड है, इसने मांगे ही जाना है। ना इसका पेट भरा है ना इसे भरना है। शरीर ने एक दिन खत्म हो जाना है, मगर ये तृष्णा जो है ये खत्म नहीं होगी। चलो मान लेते हैं हमें दुनियावी चीजें चाहिए, मांगते ही रहे, सारी उम्र मांगते ही रहे। मगर आप एक बार जान कर देखो, एक चीज जो ली थी आज कहाँ है? दूसरी ली थी वो कहाँ है? तीसरी मांगी वो कहाँ है? मगर गुरु जी वो वहीं के वहीं, देने वाला वहीं पर, वो देता ही जा रहा है। तो कौन बड़ा होगा इसे? देने वाला। ये बड़े जिनके पास गुरु जी हैं, या जिनके जो गुरु जी के पास हैं, बिन मांगे फिर मिलता है। मांगने की जरूरत ना पड़ी। कई बार ऐसा हुआ है, जरूरत तो हमें पता ही नहीं चली कि कल क्या आनी है, लेकिन उससे पहले भी दे दिया। तो दात छोटी हो गई, दातार बड़ा हो गया। ये बड़े हैं, इनकी तरफ ध्यान रखोगे तो सारी चीजें आपके कदमों में पड़ी हुई। दुनियावी साजो सामान की तरफ ही देखते रहोगे तो एक दिन कोई ऐसा भी आ सकता है कि जब गुरु जी की ऐसी जरूरत हो तो गुरु जी हाथ ना है, तो क्या करेगा इंसान? ये एक ऐसी परंपरा गुरु जी ने चलाई। सत्संग का नाम जो है, इसी पाठ का नाम गुरु जी का सत्संग। सत्संग का मतलब सच का संग।
सच जो बंदा बोलेगा, सच जो बंदा सुनेगा, ऐसी अंदर एक वाइब्रेशन पैदा होगी जिस वाइब्रेशन से आपका कल्याण हो जाएगा। इस हिस्से का नाम रखा गया गुरु जी का सत्संग। गुरु जी के समय पर मैं जब से जुड़ा हूं गुरु जी से 85 सन से, तब से मेरे को बुलाते आया, किसी को बिठाकर सुनाना, कई बार दरबार में खड़े करके बुलाना, ये आखिर तक चलता रहा। और लोगों को भी बुलाना, बोलना इतना उन्होंने, 10 तेरे नाल की होया मौज है उन्हें, 10 तेरे नाल की होया। कई बार कहना 10 इन्हां सारियां नूं तेरा किस तरह कल्याण होया, तो सब ने बोला। कई बंदों ने शुरू में ये समझा कि कोई एडवर्टाइजमेंट होगी, लेकिन ये इनकी एडवर्टाइजमेंट की इनको जरूरत नहीं है, ये हमें जरूरत है। दुनियावी बाबे जो हैं उनको जरूरत है, उन्हें कुछ चाहिए। जिनके पास कुछ नहीं होता उन्हें कुछ चाहिए, तो जिनके पास सारा कुछ है उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए। फर्क इतना, इन्होंने ये परंपरा चलाई। ऐसी एक हमारी बख्शीश हमारी झोली में डाली कि जो गुणगान इनका सुनेगा, जो इनका गुणगान करेगा, उसका कल्याण है। गावत उतरे सुनते भी उतरे, भिड़ से पाप खंडे ध्यान देना। गावत उतरे, गावत गया इनकी शोभा, इनका गुणगान, उतरे उधार होना, कल्याण होना। गावत उतरे, हम सुनते भी उतरे। तुसी सुनते हो तो जे तुसी ध्यान नाल सुनिया ते तुहाडा भी उधार हो, तुहाडा भी कल्याण हो। बिन से पाप घनेरे, बड़ी साफ लाइन। बिन से कहते हैं खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। पाप जो असि माड़े कर्म कीते, घनेरे बहुत सारे पाप खत्म हो जाएंगे ये सुनने में और सुनाने में। इस पर किंतु परंतु ना करता, किंतु परंतु करोगे कुछ हासिल नहीं होना। जैसे आए वैसे रह गए, मगर मानकर चले तो सारा कुछ मिल जाएगा। याद रखना इस गुरु जी की देन के बारे में। जब भी घर से आप सत्संग की तरफ चलो तो घर से ही तैयार होके आना कि वो हिस्सा, वो पार्ट जिसमें गुरु जी का गुणगान होना है, मैं तो वो सुनने जा रहा। ये अंतर पक्का करके आना पड़ेगा, मैं तो वो सुनने जा रहा। शब्द तो आप घर पर भी सुन सकते हो, आप सुनते भी हो, लेकिन ये गुणगान जो होता है ये सत्संग में ही नसीब होता है, ये उसमें नसीब होगा। सो आते हो, आपको गुरु जी बुलाते हैं, भेजते हैं, आटे थोड़ा जाके होते, थोड़ा डिस्टर्बेंस होती है। तब ये इस तरह बैठना है ना, तो फिर जगह को और देखो, थोड़ा जा आगे होते। सो जब भी घर से आओ ना तो आप
तैयार होके आना कि जब भी मैं सत्संग में जाऊं तो मैं गुरु जी का गुणगान सुनने जाऊं, और गौर से सुनना। जब सुन जाओगे ना, आपके साथ फिर क्या होना है ये खुद एक दिन आप ही माइक लेके बताओगे। संगत की फरमाइश है, मैं अपनी आंखों का सत्संग मैंने सुना। मेरी जब शुरुआत हुई गुरु जी के साथ जुड़ने, मेरी आंखें मेरी वजह थे। 1970 में मेरी आंखों में इन्फ्लामेशन आ गई। ये ऐसी इन्फ्लामेशन आई कि डॉक्टर टेस्ट कर चुके, सब चेकअप हो चुके, लेकिन कुछ समझ ना किसी को आई कि ये आखिर इन्फ्लामेशन, ये बीमारी है क्या, ये है क्या। अंकल जी प्रसाद तो ठीक वंडना चंगा है, पर एरे सुनने विच डिस्टर्बेंस जिहड़ी होनी है ना, तुसीं लिव तोड़ देनी, प्रसाद बाद विच ही वंडिया जाना है। यह बहुत बड़ा प्रसाद है जिहड़ा गुणगान का मैं तुहानूं दस रहा। प्रसाद सारे मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। तुसीं भी बैठो ते ध्यान ला के सुनो, तुसीं भी अपना कल्याण करांगे। सब डॉक्टरों ने चेकअप किए, टेस्ट किए, लेकिन समझ ना आई किसी को भी कि ये बीमारी है क्या चीज। लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। ट्रीटमेंट मेरा जो हुआ, उन्होंने कहा कि आंखों में इंजेक्शन लगेंगे सवेरे और शाम, इसके अलावा आपकी आंखों का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। सो उस दिन से मेरी आंखों में सवेरे और शाम इंजेक्शन लगने शुरू हो गए। ऐसा ट्रीटमेंट करीबन 11 साढ़े 11 साल चला। डॉक्टर बदलते गए, डॉक्टर जवाब देते गए, बीमारी कंट्रोल में नहीं आई। सबका एक जैसा ही ट्रीटमेंट, पूरे हिंदुस्तान में मेरा इलाज हुआ। बड़े से बड़ा हॉस्पिटल, बड़े से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं छोड़ा, सब जगह हम गए, लेकिन कुछ न हुआ। आंखों में इन्फ्लेमेशन तो थी, लेकिन इलाज के होते हुए भी प्यूपल जो थे वो इरेगुलर से इतने कंजेस्टेड हो गए कि पिन पॉइंटेड हो गए। ग्लूकोमा, जिसको काला मोतिया बोलते हैं, ये हाई लेवल पर चला गया। 52 तक टेंशन मेरी चली जाना, जबकि जो नॉर्मल होती है वो 17.3 होती है। टेंशन का बढ़ जाना बड़ा खतरनाक होता है। 40 के ऊपर चला जाए तो कभी भी ब्लैकआउट हो सकता है उस आंख में, लेकिन 52 तक कब से गुरु जी मेरे को इस रक्षा में करते रहे, रखे रखा, कुछ बिगड़ने ना दिया। 81 में अटैक आंखों में ऐसे आए कि दिखाई देना बंद हो गया। 4.5 साल करीबन मैं इस अंधेरे पल में बैठा रहा। डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट बंद कर दिया, कहने लगे अब किसका ट्रीटमेंट करना है। जब मेरी आंखें एकदम से नजर बंद हो गई, इमीडिएट मैं गया पटियाला, अपने ब्रदर को लिया साथ पटियाला। डॉक्टर धनवंत सिंह बड़े फेमस हैं, उनके पास दौड़े गए। उनसे पहले ट्रीटमेंट हुआ था, मेरे को पहचानता था। जैसे उसके कमरे में दाखिल हुआ, मेरी चाल देख के उसने बोला, ओ तेरा खेल खत्म, जड़ा तेन दिन रात दसदा है ना, यह भी साल 6 महीने खत्म हो जाना। एवं ना तुरया फिर, जा घर जाके बैठ। उसने मेरी फीस वापस कर
बड़ा निराश होकर घर वापस आया। अपनी जिंदगी को अंधेपन में मैंने ढालना शुरू किया। इस दौरान मेरे मास्टर जी इंग्लैंड रहते थे। उनके हार्ट में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई कि वहां उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया, लेकिन उनका ट्रीटमेंट ना हो सका। उन्होंने डॉक्टर याकूब से ट्रीटमेंट करवाया। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर याकूब के बारे में इसलिए जानते हैं कि उनकी किताबें पढ़ के हार्ट स्पेशलिस्ट बनते। बाईपास सर्जरी डॉक्टर याकूब ने खुद रिसर्च करके शुरू करी, ये उसी की शुरू करी। उससे ट्रीटमेंट करवाया, ना हो सका। उन्होंने कहा कि जहां पैदा हुए हो उस एटमॉस्फेयर में चले जाओ, हो सकता है कि कुछ थोड़ी सी रिकवरी हो सके। उस ख्याल से वो जलंधर अपने शहर आए। आते ही दूसरे तीसरे दिन उनको किसी से पता चला कि यहाँ एक नौजवान लड़का है, गुरुजी उनका नाम है, ऐसे लोगों का कल्याण करते हैं जैसे कोई करिश्मा करता है। ये बात पता चली, अच्छा लगा सुनकर, वहां चले गए। तब गुरुजी जलंधर मॉडल टाउन में थे। उन्होंने जाके सारी बात बताई। गुरुजी ने पहले दिन उनका ट्रीटमेंट कर दिया और गुरुजी बोले, जाओ इंग्लैंड, डॉक्टर याकूब से जाके ही चेकअप कराओ और मेरे को उसी समय फिर वापस आके बताओ आपका क्या हाल है। आसान नहीं था उसी समय इंग्लैंड जाना फिर वापस आना, मगर उन्होंने बात मानी। वो गए, एंजियोग्राफ के पहले कैसेट भी लिए, उन्होंने चेक किए, नए सिरे से एंजियोग्राफ हुआ। उन्होंने पुराने एंजियोग्राफ कैसेट वापस किए तो बोले, कहते जी अपने वाली दो। उन्होंने बोला मेरी फोटो, मेरा नाम इस पर है, ये मेरा है। तो इतने हैरान हो गए कि ऐसा दुनिया में कौन है जिसने आपका ये ट्रीटमेंट कर दिया जो हम नहीं कर सकते। गुरुजी ने डॉक्टर याकूब के पास इसीलिए भेजा, साइंस एक लिमिट तक है तेरे। गुरुजी आम डॉक्टरों को कहते थे, संगत पे आना, उनको जरूरत होती थी तो गुरुजी ने ठीक कर देना या दे देना, तो गुरुजी ने कहना तेरी साइंस फेल, तो उन्होंने हंस के बोलना, हाँ जी गुरुजी साइंस फेल। इंसान की बनी हुई चीज एक लिमिट तक होती, परमात्मा की कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड। देना भी अनलिमिटेड, चलना भी अनलिमिटेड। तो वापस आए तो उन्होंने रिपोर्ट दिखाई तो कहने लगे कि गुरुजी इंग्लैंड जाने से पहले मैं अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल महसूस करके आता। पता है मोबाइल बंद करके आने पर पता नहीं क्यों चलते रहते। तो उन्होंने आकर रिपोर्ट दिखाई, तो जब गुरुजी ने रिपोर्ट देखी तो वो भी बोले कि गुरुजी उन्होंने ये रिपोर्ट दे दी कि मैं 100% मेरा हार्ट ठीक है। तो गुरुजी मुस्कुराकर बोलते थे, तो उन्होंने बोला जा मौज कर, 2.5 पैक रोज पिया कर। ये उनकी मौज है, इस बंदे को क्या बोला। एक बात किसी एक बंदे को बोली गई, वो सिर्फ उसके लिए थी, आप सबके लिए नहीं। और वो बात कोई सुनोगे किसी से, वो सिर्फ उसके लिए थी। सो कोई मेहरबानी करके सुनकर किसी को गाइड मत करे, उसके साथ गलत हो जाएगा। ये गलती आपकी तरफ से बन जानी है, इसका भी लेखा देना पड़ेगा। 2.5 पैक जो बोला वो उन्हीं के लिए, क्यों? उनके लिए ये विस्की पीना मौत के बराबर था।
इसलिए गुरु जी ने बोला तो जा पी के टेस्ट कर ला, तेन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तू ठीक रहेगा। इसलिए बोला था ये कोई इलाज नहीं। मेरे को उन्होंने अक्सर कहना, मेरा हार्ट ठीक नहीं हुआ, गुरु जी ने कर दिखाया, तू भी गुरु जी के पास जा, अपनी आंखें ठीक करा। अब अपना एक तजुर्बा था, बहुत पापों के पास गए, कई महापुरुषों के पास गए, संत फकीर, जहां किसी ने बोलना मेरा भाई यहाँ ठीक हुआ, मेरा बेटा हुआ, मेरा बाप हुआ, मेरा आस पड़ोस हुआ, रिश्तेदार हुआ, जहां किसी से 100 बार सुननी वहां चले जाना, लेकिन मेरा कुछ नहीं। उस ख्याल से मैं कह देता सारे बाबे एक जैसे हैं, कोई कुछ नहीं करता, पीछे लगा लेते हैं, करता कुछ। ये बात बोल के उनको मैं बात को खत्म कर दिया। मगर ये 82 की बात है, लेकिन समय निकल गया। एक दिन अचानक मेरे मामा जी का लड़का एक मैसेज लेके आया दोपहर को। उसने बोला रात को 8 बजे गुरु जी हमारे घर आ रहे हैं, गुरु जी ने आपको ये एक मैसेज भेजा है, दोनों मियां बिना किसी को बताए कहते हैं मेरे पास चले आओ। हम नहीं जानते, हमारी कोई इच्छा नहीं थी, कुछ नहीं था, मालिक है। बाद में समझ आई कि मालिक वो तो सबको देखते हैं। फिर तो ये चीजें बहुत मैंने देखी हैं, इनके साथ रहते, ये तो सबको देखते हैं, हर समय देखते हैं, अभी भी देख रहे हैं, ये सब आप बैठे हो अभी भी देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। शाम को मेरा मन बन गया तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा क्या करना है। कहती जैसे आपकी इच्छा। हम चले गए। ऐसे ही ड्राइंग रूम में कुछ संगत बैठी है और बीच में गुरु जी नीचे बैठे। इसने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे को वहां ले गई तो अंदर जाके गुरु जी के आगे खड़े करके तो मेरे को धीरे से बोलती है नीचे गुरु जी बैठे हैं, माथा टेके। क्योंकि मेरे को कुछ समझ नहीं आती थी कोई बैठा भी है कि नहीं, तो आउट ऑफ एंगल गुरु जी से मैं माथा टेक के वहीं पे बैठ गया। थोड़ी देर में गुरु जी ने वाइफ से 3 सवाल किए। कहते 2 दिन हुए अपने पेकिया तो होके आई है, इसका मायका ऋषिकेश में, ये 2 दिन पहले आई है। इसने बोला है 5 सूट लेके आई है, 3 प्लेन है, 2 प्रिंट है। ये याद करने लगे, इसे क्या पता था कैसे सवाल पड़े। ठीक है, उन्होंने माँ बाप जो देना था इनको दिया, रखा तो आ गए। इसने याद किया, फिर बोली थोड़ी देर बाद, कहती हाँ। फिर गुरु जी तीसरा सवाल बोले, एक छोटा जा पर्स तेरे हाथ में सी, तू पहला पर्स लेके मेरे अल चलने लिए बाहर आई, फिर तू वापस अंदर गई, पर्स उठे रख के कर, फिर तू मेरे को आई। ऐसा ही हुआ। इसने बोला कि सुना है कि गुरु जी पे कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, मेरा हाथ बिजी रहेगा, क्यों ना मैं इस पर्स को घर पे छोड़ दूं। मैं छोड़ा, हम घर से बाहर आ गए थे, तब इसने बोला कोई वापस घर पे जाके पर्स रख दिया। तो गुरु जी बोले जाके गिन लेना, उस पर्स में 382 रुपए। आपके पास भी हमेशा पर्स होता है, आज भी खुद को आपके अपने पैसों का एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता कि कितने, अंदाजा तो होगा 2-3 हजार निकल आएंगे, 5-7 हजार आ जाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते। उन्होंने बोला 382 रुपए। इस बताने का क्या मतलब, क्यों बताया? हमें विश्वास आ जाए, और भी लोग जो बैठे हैं सुन कर देते, गुरु जी कितने जाने कितना जानते हैं हमारे बारे में,
यहाँ की हमारे पर्स में भी कितने पैसे पड़े वो भी इनको पता है। ये शनाख्त आपने दी कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, करीबन सारा कुछ जानता हूँ। ये शनाख्त मेरे से पूछा कि होया तेरी आंखा। अब ये भी समझने वाली बात है, जब जानी जान है मैसेज दे के बुलाया है, उनको पता है मैं क्यों बुला रहा हूं, फिर भी उन्होंने पूछा कि होया तेरी आंखा। ये सिलसिला परमात्मा का भी पूछने से स्टार्ट होता है। मौज आ जाए ना पूछे या कभी कभार होता है, लेकिन हर बार जितनी दुनिया आके सामने बैठनी, सबको एक एक को बुलाना, किसी को कहना 10 किदा आया, किसी को कहना सेवा 10, किसी को कहना बोल की चाहिए बुलाना। ये एक तरीका है, इसके बिना शुरुआत नहीं है। तो उन्होंने शुरुआत की। मैंने कहा गुरु जी इन्फ्लामेशन है, आयराइटिस ब्रोंकाइटिस है, प्यूपल पिन पॉइंटेड है, पर्दे सारे खराब हैं, दिखाई नहीं, ग्लूकोमा हाई लेवल पर दिखाई नहीं। कहते लेट जा मेरे वाल सिर करके, किसी ने मेरे को लेटाया तो गुरु जी बोले एक गिलास पानी और चम्मच लेके आओ। वो पानी चम्मच भर के मेरी ऐसी आंखें खोल के तो आंखें में पानी डालते, कभी हाथ से ऐसे ऐसे करते हैं आंख को, कभी चम्मच से आई बॉल प्रेस करते। काफी देर तक ऐसा सिलसिला चलता रहा। फिर गुरु जी बोले माचिस लेके आओ। माचिस जलाकर उससे हीट आंखों को देते, इतनी करीब माचिस लाते थे ये उस समय आई ब्रो मेरे जल गए, इसकी स्मेल आ गई थी जलने, ये जल गए। चम्मच को माँ से जला के गर्म करके वो गरम गरम चम्मच आंखों को लगाते थे। फिर गुरु जी बोले कहते सुई लेके आओ। जब सुई का बोले तो मैं डर गया कहीं आंख में सुई ना मारना, कारण ऐसी इन्फ्लामेशन में सुई जितनी इंजरी अगर हो गई, अगर उसमें पस बन गई तो आई बॉल बाहर निकालना पड़ता है। दुनिया में इसका कोई इलाज ये पता था, इसलिए डर के मारे मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे से उठा न गया। इतने में सुई आ गई, मेरी आंखें खोली तो धड़ाधड़ सुई मारनी शुरू कर दी। काफी सुई मेरी आंखें दोनों में मारी। इस सुई मारने के बारे में गुरु जी ने 8-10 मिनट बाद बताया। एक दिन ऐसे बैठे तो मेरे को बोलते हैं तेनू पता है मैं तेरी आंखों में सुइयां क्यों मारिया सी? मैं कहा गुरु जी नहीं। अब आप ध्यान से सुनना, ये सब पर बात लागू होती। कहते तेरे कर्मा दे विच जिन्ने इंजेक्शन अखां विच लिखे हुए सी लगने, मैं पहला तेरे वो सुइयां मार के जड़े इंजेक्शन रह गए सी वो मैं पहला पूरे किए, क्योंकि जब नजर बंद हो गई थी तो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट छोड़ दिया था, वो इंजेक्शन रह गए। अब कर्मों में तो वो लगने थे लेकिन लगाए नहीं किसी। वो जितने इंजेक्शन रह गए गुरु जी ने कर्मों का भोग पूरा कराया, वो उतनी सुइयां मेरी आंखों में मारी। सुई मारने के बाद अपनी सारी उंगलियों के टिप्स पर सुई मारी, 10 की 10 अपनी उंगलियों में गुरु जी ने अपनी सुई मारी, उनमें से ब्लड निकाला और दोनों आंखों में डाला। तो गुरु जी बोले उठ जा तेरा कल्याण कर दे। इसके बारे में भी ना गुरु जी ने कई लोगों को बताया है। मेरे को लोग ही बताते थे गुरु जी ने क्या आपके बारे में बोला। कहते रघुवीर दे ब्लड का डीएनए टेस्ट करा लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरा डीएनए भी मिलेगा। क्यों? अपना खून मेरी आंखों में डाला, वो गया तो अंदर ही। कहते उठ जा तेरा कल्याण कर दो।
मैं उठ के बैठा, मेरे को ऐसे फीलिंग हुई जैसे आंखें सूज के जो मोटी मोटी होगी। एकदम से नेगेटिव ख्याल बन गया, ये क्या करके रख दिया, पहले दिन में कुछ हुआ नहीं, अब ये कोई नई और प्रॉब्लम न बन जाए, अब मैं इसके बारे में लगा रहूंगा। ऐसी सोच आई। इतने में मेरी आंखें जो खुलनी शुरू हो गई, जब आंखें खुली बहुत सारा धुंधलापन था, ब्राइटनेस बढ़ गई, धुंधलापन बहुत था। मेरे आगे जो बिल्कुल बैठे थे इतने हल्के से दिखाई दिए जैसे कोई शैडो होता है। बस ये पता चला कि कोई आगे, ये बंदा मेरे कोई 2-3 बैठे हैं, ये बैठे हैं। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी धुंधलापन तो बड़ा है, हल्का हल्का दिखाई देना शुरू हुआ। तो बड़े कॉन्फिडेंस से गुरुजी बोले, कहते कर देता कल्याण तेरा, तुम की याद रखेगा। ऐसा बोल गुरुजी ने जो बोला था ना, ये वाला सचमुच मेरे अंदर वो तीर बन के लगा था। मेरे समझ जा गई थी उसी समय। थोड़ी देर बाद गुरुजी चले गए, संगत भी चली गई, हम भी घर वापस आए। मैंने 4.5 साल बाद हल्का सा अपने रूम को देखा। वेलवेट होता है लकड़ी का, जो पहले रखते थे कर्टन के लिए, वो हल्का सा मेरे को मेरे सामने था, वो दिखाई दिया। सामने मेरे स्विच बोर्ड लगा था, इतना पता चलता था ये स्विच बोर्ड है। मैंने आंटी अपने से पूछा कि मेरी आंखों को क्या कर रहे थे, इसने मेरे को ये सारा बताया जो आपको बताया। बातें करने लगे, कौन सी ऐसी ये थेरेपी है, ये कौन सा तरीका है इलाज करने का, कभी सुना नहीं, अजीब सा किया है जो किया है। दूसरे की आंखों में तो सुई मारते बंदा, अपनी उंगलियों में कौन मारता है। लेकिन ये भगवान है, परमात्मा है, कुछ भी कर सकते। मेरे को नींद बड़ी जोर से आ गई, पर वो याद आया कि वो पर्स में 382 रुपए बोले। ये फटाफट उठ के गई, किचन में रख गई थी, वहां से वो लेके आई। इसने खोल के सारे पैसे, जितनी वो चेंज थी, वो सारे निकाल के इसने जब काउंट किए तो मैं तो सुन के हैरान रह गया कि पूरे 382 रुपए, एक पैसा न कम न ज्यादा। नींद बड़ी जोर से आ गई, मैं सो गया। जब मैं सुबह उठा तो मेरी दुनिया नई थी। एक रात में पूरा विजन क्लियर वापस आया। एक रात मैं शोर डालने लग गया कि सब दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। बस मन हुआ उस गुरु जी को मिलना है जिसने मेरे को नई दुनिया दी। हम फटाफट तैयार हुए। हमें उस समय गुरु जी ग्रीन पार्क में आ चुके थे, जलंधर बस स्टैंड के सामने। हम पूछते पूछते वहां चले गए। वहां एक चाय का एक खोखा होता है, वो था। एक बुजुर्ग बैठा, अंगीठी को ऐसे पंखी झड़ रहा था, क्योंकि सवेरे का टाइम था। उससे पूछा कि यहाँ गुरु जी कहाँ रहते? उसने बोला जी के 2 हैं, किस गुरु जी के पास जाना? हम तो चक्करों में पड़ गए। एकदम से दिमाग में आया, उसने बोला पहले कौन से हैं? कहता है गुड़गांव वाले हैं, एक यहाँ के। हमने बोला यहाँ वाले बता। तो उसने बोला पीछे मुड़ जाओ, जो गली आएगी लेफ्ट को अंदर चले जाओ, बिल्कुल जिस मकान को टक्कर लगेगी गले की, उसी में रहते। हम गए अंदर,
जाली वाला दरवाजा लगा तो उसमें से आंटी ने देखा, कहती हाँ यही है गुरु। दरवाजा खोला, पैर अंदर रखा, सामने गुरु जी बैठे, मेरी तरफ देख के स्माइल। तो कहते अंकल रात नींद आ गई? मैं कहा गुरु जी नींद तो बड़ी आई। मैं कहा नींद में छोड़ो गुरु जी, पूरी नजर ही वापस आ गई। तब वो जब मेरे मास्टर जी कहते थे ना, तो उसका जवाब फिर उस दिन दिया गुरु जी ने। कहते बाबा तू भी कोई नहीं छड़िया, गीता कल्याण तेरा किसी ने? मैं कहा जी नहीं। कहते देख ला कर, ऐसे इशारा किया अपने पास बैठाने का। हम बैठ गए, दुनिया आती गई, बातें करती गई, हम सुनते रहे, क्या क्या कल्याण हो रहे हैं, एक सेकंड ही लगता, सब सुन रहे हैं। कोई कहते जी मैं बिल्कुल ठीक, कोई कहता मेरा काम हो गया, कुछ सुनते रहे। दूसरे दिन भी आ गए, चैन आई, दूसरे दिन आ गए, तीसरे दिन आए। तीसरे दिन मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी आंखों में लाली रेडनेस अभी वैसे ही, क्योंकि इन्फ्लेमेशन का साइन है रेडनेस। रेडनेस है तो डिजीज है, डिजीज है तो रेडनेस है। तो गुरु जी कहते लिया पानी का गिलास अंदरों। तो गुरु जी के किचन से गिलास स्टील वाले में मैं पानी लेके आया। तो गुरु जी ने अपने कुर्ते की जेब से माला निकाली, गले में डाली, और उस माला को डिप करके गिलास में कुछ पढ़ के मेरे को दिया, ले पी ले, आज तो बाद लाली भी खत्म। वो ऐसा अमृत पिया, अगले दिन रेडनेस नहीं है। आज तक कितने साल हो गए? 35 साल हो गए। गुरु जी की कृपा, कभी किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं। छोटी मोटी जैसे डस्ट आ गया आंखों में, हल्का सा कुछ हुआ, ऐसे में कभी अगर मैं गया तो डॉक्टर जब स्प्लिट लैंप से देखता है तो मेरे को ये बोलता है कि क्या हुआ था तेरी आंखों को। जब मैं उनको बताता हूँ तो वो हैरान हो जाते हैं। एक जो बहुत बड़ा एक गुरु जी ने करिश्मा कर दिखाया है इन आंखों से, वो ये है कि मेरी दोनों आंखों में लेंस नहीं। बीमारी के कारण लेंस खराब हो गए थे। राइट आंख का लेंस डॉक्टर ने निकाल दिया था। लेफ्ट का जब खराब हुआ तो मन ही मन में गुरु जी से कहा, गुरु जी ये बड़ा परेशान करता है, गुरु जी करो कृपा इस पर। तो वो अपने आप उखड़ गया है। हालांकि साइंस कहती है 200 साल का भी उम्र का बंदा हो जाए ये लेंस कभी उखड़ते नहीं, लेकिन गुरु जी ने उसको उखाड़ के अंदर ही रखा है। वो छोटा सा है, वो बहुत शीशे जैसा क्लियर होता है, लेकिन वो डेड होने के कारण डार्क ब्राउन कलर का हो चुका है। तो मेरी आंखों में वो पानी में तैरता है, तो किसी काम का नहीं। और लेंस तो है ही नहीं, परफेक्ट नहीं है। बिना लेंस के दोनों आंखें ऐसे देखती हैं जैसे लेंस वाली देखती। बिना लेंस के फोकस होना नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। साइंस कहती है इसके बारे में तो हमारे पास कोई जवाब नहीं। जब वो मेरे को चेक करते हैं, अब पढ़ के सिखाता हूँ, वो कहते हैं कि हमारी समझ से बाहर है। पहले कैटरेक्ट के ऑपरेट होते थे तो अंदर लेंस नहीं डलता था, बाहर लेंस एन एस्पेक्ट्स में लगा देना। इतने मोटे मोटे शीशे 16 नंबर तक जाना, प्लस 16 नंबर तक, 10, 12, 14, 16 नंबर तक, तो जाके उनको दिखता था। बिना ऐनक के उनको कुछ समझ नहीं आता। लेकिन यहाँ देखो, बिना ऐनक के कौन फोकस करता है? ये आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालना कि बिना लेंस के फोकस कौन करता है? गुरु जी, इनकी कृपा।
ये जो चाहे कर सकते हैं। मेरे को एस्पेक्ट से लगता है, डॉक्टर चाहता है कि देखो क्या नंबर लगता है, कोई नंबर डिसाइड नहीं होता बिना बहस के आगे। ऐसा गुरु जी ने ये करिश्मा करके दुनिया को दिखाया। इस बार जब आए, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं। संगत में पढ़ कई बार डॉक्टर बैठे होते हैं, आई स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं, कई बार मेरे को मिले। तो जब मेरे को पता, मैं उनसे पूछता हूँ डॉक्टर साहब आपने सुना है, आपका क्या विचार है? वो कहते हैं हमारी समझ से बाहर। ये गुरु जी ने जो कर दिखाया है ये वही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। हम तो आजकल इंट्राक्युलर लेंस डाल देते हैं तो होगा, तो आपके तो इंट्राक्युलर लेंस भी नहीं है। सो ये करिश्मा गुरु जी का है, वो गुरु जी कर गए। जो गुरु यहां तक करके दिखाता है जो दुनिया में कोई नहीं करके दिखा सकता, तो अंदर से क्या निकलेगा इनके बारे में? एक शब्द है वाह। जब कोई ऐसा कमाल कर जाए जो दुनिया में ना कर सके, तो इंसान के मुंह से निकलता है वाह। ये वाहेगुरु शब्द आप आज भी सिमरन हुआ है। ये वाहेगुरु शब्द ये क्या है तो 4 युग का एक एक वर्ड लेके 4 वर्ड इकट्ठे करके तो वाहेगुरु बनाया है। लेकिन वाहेगुरु की आवाज और इसका मतलब क्या है? वाह हे गुरु। तो गुरु तू वाह है, तू धन है, तू ऐसा है जो तेरे बराबर का नहीं हो सकता, ना कोई कुछ कर सकता। वाह हे गुरु। तो ये शब्द किसके बारे में निकला? उस मालिक के बारे में, क्योंकि वही ऐसा है जो कर गया, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। तो आप जरूर थोड़ा समझिएगा कि गुरु जी खाली गुरु जी नहीं है। गुरु जी की फोटो है, खाली ऐसी फोटो नहीं। कौन है जिसके आगे हम बैठते हैं? थोड़ा इस बात पे भी विचार किया करें। कौन है जिसके आगे बैठते हैं? मैं हमेशा सत्संग में बोलता हूं, जब भी दुनिया में हाहाकार मची दुखों की, दुख बढ़ गए, कोई हल नहीं, तो ये हर समय हमें देखते हैं, इनसे रहा नहीं। माँ बाप हैं हमारे, दया तो आए। जिन्होंने हमें पैदा किया है इनका तो रिलेशन हमारे से है, लेकिन हमने इनसे कोई रिलेशन नहीं रखा। हम तो बहुत दूर चले गए, पता ही नहीं कौन है परमात्मा, है भी कि नहीं, कौन है वो, उस बात की हमें कोई जानकारी नहीं रखी, भूल गए, हम छोड़ गए। जब जरूरत आन पड़ी तो ध्यान किया, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो रब को गाला कटो, बुरा भला नाराज हो जाते हैं। यहाँ किसी की मां मर गई, वो नाराज हो गया, मैं नहीं मानता भगवान, मेरी मां मर गई। किसी का बाप मर गया, किसी का भाई मर गया, मेरे उसको भाई को बचाया क्यों? मैं नहीं मानता, मैं नहीं किसी रब को जानता, आज नहीं जानता। फतूर है दिमाग में इस बात का कि मेरा फैमिली मेंबर चला गया, लेकिन जिस दिन तेरे को जरूरत पड़ती है ना रगड़े। लेकिन ये बात बोल के गुनाहगार क्यों हम बन जाते? हम इनको क्यों छोड़ के बैठ गए? हम क्यों छोड़ के बैठ जाते? पर ये हमारे माँ बाप असली हैं, तो इनके मन में दया आती है, तो फिर किसी न किसी रूप में दुनिया में आता है, आके तो हमारे लोगों के कल्याण करते। सारी उम्र गुरु जी ने हमारे सारी दुनिया का कल्याण करते, आज भी करते जा रहे हैं। सच जानना, गुरु जी ने अपने लिए आज तक कभी किसी से कुछ नहीं लिया। यह भेद मैं जानता हूँ, कोई नहीं जानता।
ना कोई उनके साथ रहा, ना इतना करीब रहा, ना किसी ने देखा। सारी दुनिया जितनी आई वो सारी दुखों में लिपटी हुई आई, आके गुरु जी सामने बैठ गए। यही धुन अंदर चलती है, हाय गुरु जी मैं ठीक हो जाऊं, हाय गुरु जी मैंने कुछ मिल गया, जो चाहिए मैंने दे दो। ये नहीं किसी ने जाना किसके आगे बैठे, कोई नहीं जानता। जब जाना नहीं था तो बताएगा क्या। तो आज इस रूप में परमात्मा आया है, आप सबका कल्याण करने के लिए। गुरु जी ने बीच में ना कई बार बताने की कोशिश करते, परमात्मा को अपनी शोभा कराने की जरूरत नहीं है, ये बात जान लेना। उससे जरूरत नहीं, ये हमें जरूरत है, हमारी शोभा। मगर हम इनकी जब शोभा करेंगे, हम इनकी तारीफ जब करेंगे, तो वाइब्रेशन हमारे अंदर ही इनकी पैदा होगी। अगर चित्त लगा के करें, वही वाइब्रेशन हमारा कल्याण करता। ये सबको माँ बाप हैं, सबको देना है, इनका काम है देते रहना। ये दाता है, हमें दाता दात दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं, जो मांगना वो दे रहे हैं, देते ही जा रहे हैं। इसलिए ने रुकना नहीं, हमने सोचना है इनसे दे रहे हैं, कभी इनका शुक्राना किया है, कभी इनको जाना है कि क्या रिलेशन है, हमें क्यों दे रहे हैं। जब आते हैं तब भी जान लो कि क्या रिलेशन, हम क्यों मांग रहे हैं इनसे, ये हमारे क्या लगता है। नाता बनाओ इनसे, दोबारा से नाता जोड़ दो। असली माँ बाप हैं, हम दूर हो चुके हैं, टूट चुके हैं, दोबारा नाता बना लो। ये बड़े दयावान, परमात्मा बड़ा दयावान। तो इन्होंने ना ऐसा जिसके साथ कर दिखाना, तो गुरु जी ने कहना है रब नहीं है तो होर की है। अपने आप को नहीं कहना, जो कर दिखाया उसको बोलना ये रब नहीं है तो होर की है, इशारा करना। लेकिन बंदा फिर भी नहीं समझा, कोई नहीं जानता। फिर मेरे ना जो तीसरे नंबर का लड़का है, शादी के लिए जब बातचीत किसी से चली, उन्होंने मेरे को फोन से कहा कि बाकी तो सारा कुछ ठीक बताया है, एक बात आपने छुपाई है। मैं कहती वो क्या? कहते जी आपका लड़का हाई डिग्री का मांगलिक है। मैंने कहा जी हम पंडितों के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास हम नहीं जाते, हमारे गुरु जी कहते हैं कोई फायदा नहीं इन्हें चक्कर च बैठ, कुछ नहीं मिलना। इस करके मैं क्या हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं। उन्होंने बोला कि रिश्ता तो हमारे नहीं होगा क्योंकि हमारी लड़की मंगलिक नहीं है, मगर एज ए ब्रदरली आपको ये बात जरूर बताएंगे कि आपका लड़का हाई डिग्री का मंगलिक है। 29 साल की उम्र से पहले अगर इसकी शादी कर दोगे तो शादी हो जाएगी, नहीं तो शादी 45 साल के 49 ईयर्स के बाद जाके इसकी शादी होगी। हमने सुन लिया, चुप कर गए, समय निकलता गया। 29 साल के जब करीब आया, आंटी ने शोर डालना शुरू कर दिया, कहीं ऐसा ही ना हो जो बोला है। मैं क्या ऐसे कैसे होगा? मैं क्या जिनके साथ जुड़े हैं वो ऐसा होने देंगे? इतना कुछ देखा है हमने दुनिया में गुरु जी को करते हुए। मैं तो नहीं मानता, बाकी तू मानती है तो तू मान, पर इतनी बात मेरी याद रख, अपने गुरु पे भरोसा रख।
29 साल का हो गया, 30वें साल में आ गया, कोई रिश्ता ही ना आया। क्या करें, घर में चर्चा तो हो गई, कुछ हो नहीं रहा। 31वां साल लग गया और इसके आगे अरदास की। गुरु जी शरीर छोड़ चुके थे, उसके बाद की बात, उनके आगे अरदास की। एक मैसेज अंदर समझ आया कि मैट्रिमोनियल अखबार में जलंधर पंजाब केसरी अखबार में हमने वो दे दी। उसके बाद 44 रिश्ते के फोन आए मेरे पास। मेरे को कॉपी लगानी पड़ी कि मैं को कैसे याद रहेगा कि ये कहाँ का फोन है, कैसे कैसे। छटाई होते होते 4 रिश्ते रह गए। अब मेरे को समझ ना आए कि रिश्ता कहाँ करूं, किसको हाँ बोलूं। मैंने फिर गुरु जी को याद किया। मैं कहा गुरु जी, हमें आदत हो गई है आपसे कि जो फैसला करते हो आप करते हो, आपसे पूछते हैं, जो बोलते हो हम वही करते हैं। आज कैसे मेरे को पता चले इन 4 में से किसको हाँ करते। तो अंदर फिर वो आवाज आती है, जिस रिश्ते का ज्यादा जोर पड़ जाए वहीं हाँ कर देगा। अमृतसर के रिश्ते का जोर ज्यादा पड़ गया, तो मैंने बोला जी कि आपसे मिलना चाहते हैं। तो अमृतसर में दरबार साहब वहां मुलाकात का साधन बना। अब उन्होंने कहा, जैसे ही आप दरबार साहब के अंदर नीचे उतरोगे, लेफ्ट साइड बरामदे में हम बैठे होंगे। इतना बड़ा बरामदा है, कहाँ बैठे होंगे, ना हम शक्ल जानते हैं, ना हमें फोटो भेजी, ना परिवार की किसी की फोटो, कैसे जानेंगे। चले गए हम गुरु जी के भरोसे। तो मैंने जब वहां पहुंचा तो नीचे उतर रहा हूँ। मैं कहा गुरु जी, कैसे पता चलेगा कि वो फैमिली मेंबर ये है, किनसे बात करते हैं। तो इतनी बात बोली। आगे जब मैं लेफ्ट को हम मुड़े हैं, थोड़ा सा आगे गए तो एक नजर से नजर उसकी माँ से मिली। उसने मेरे को देख के स्माइल दी। मैं कहा चलो इनसे पूछते हैं, शायद गुरु जी ने इशारा दे दिया। मैंने बोला जी हम जलंधर से आए हैं, आपके साथ हमारी बात हुई थी फोन की। कहती हाँ जी। ये देखो गुरु जी की करनी, इतनी दुनिया बैठी खचा खच। बैठ गए, बातचीत हुई, लड़की देख ली, लड़का देख लिया। उसी समय मैंने गुरु जी के इशारे पर कि जहाँ ज्यादा जोर पड़ जाए वहां कर दे, मैंने हाँ कर दी और उन्होंने भी हाँ कर दी। 31वें साल में उसकी शादी गुरु जी ने करके दिखाई, जो 29 साल के बाद नहीं हो सकती। 49 ईयर की उम्र के बाद जो शादी का लगन बढ़ना, ये क्यों करके दिखाया। गुरु जी कृपा कर देते तो 29 साल से पहले कर देते, लेकिन ये 29 साल के बाद ऐसा क्यों करके दिखाया। आप लोगों को मैसेज चाहिए। गुरु जी लीलाएं बहुत बनाते हैं। जो काम पहले हो सकता है वो मुश्किलें डालने के बाद करके दिखाना, मतलब ये है कि लीला बनाई है। आप लोग समझ जाओ गुरु जी कुछ भी कर सकते। ये एक कैलकुलेशन के जो वहम होते हैं, जो मंगलिक है, हम सब में पड़ा हुआ है। नॉन मंगलिक लड़की की शादी मेरे हाई डिग्री मंगलिक लड़के के साथ हुई। गुरु जी की बड़ी कृपा है, बड़ी मौत है। डरा देते हैं डराने वाले, लेकिन वो बैठे हैं जो सब कुछ करके दिखाते हैं। चक्करों में मत पड़ना। गुरु जी के पास आ गए हो तो किसी भी चक्करों में मत पड़ना। गुरु जी बहुत बार ये बात करते थे, ये मत करो, वो मत करो, फलाना ना करो, ये सब ऐसे ही है, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई खेल नहीं। ऐसे चक्करों में पड़े रहते। भ्रम करना, वहम करना, वहम
अक्षर से गुरु जी ने बोलना कहना ये जिन्ने वहमां विच तुसीं पए रहोगे ना, ये वहम दलदल है। कि दलदल विच बंदा वड़ जाए तो बाहर नहीं आ सकता, अंदर ही धस के खत्म हो जाता। तुसीं लोग कहंदे वहमां विच ही खत्म हो जाना है, तो तुसीं वहमां चों बाहर निकल आओगे ना तो तुहाडे अद्धे तो ज्यादा हल आपे हो जाए। क्यों? अब वहम नहीं दिखता, अब गुरु जी दिखते। एक चीज ही दिखेगी, या गुरु को देख लो या वहम देख लो, ये फैसला आपके लिए आपके हाथ में, तो कर लेना फैसला। तो गुरु जी का लाइन बोलते हैं, दुविधा में हम ऐसे फंसे ता माया गली ना राम। वहम में भी चले गए, वहमों में भी चले गए और गुरु जी की तरफ भी चले गए। ये दोनों चीजों में फंस गए, ना वो मिला ना वो मिला, मिलना एक से। ये बात पक्की, एक से मिलना है, दो से नहीं मिलना। आप करीबन बहुत लोग यही करते हैं, यहाँ भी मांग कर ली, मंदिर चले गए वहां भी मांग रख ली, गुरुद्वारे चले गए वहां भी मांग रख ली, और किसी गुरु के पास चले गए वहां भी मांग रख ली। कुछ नहीं मिलना, करते रहो जितनी मांग जगह जगह कर, कुछ नहीं मिलना। मिलेगा एक जगह से, हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, कल कलेश लोभ मोह महापव जल तारे। आंटी थक गए घर आके मैं कुछ सुना लग इतने सुन लो जिन्ना सुनिया। यही चीजा काम दिया ने, गावत उतरे सुनते भी उतरे, फिर से पाप बने नाल करके जाऊंगे। 5 मिनट पै जाओ, गुरु जी कुछ नहीं बिगड़न देंगे। गुरु ही कादा होया, जे गुरु जी की हाजिर च बैठे हैं तो कोई नुकसान हो जाए, मैं कहना उस गुरु को हाथ जोड़ के बाहर चले। सारी उम्र निकल के आंटी देखने निकल गए, करोड़ा दुनिया में अपने हाथों निकाली हुई है देख के, मैंने सब पता है, मैं सब जानता। किन्ने लोग छट गए, फिर कितनी खराबी हुई, तो किन्ने जुड़ के सब कुछ ले गए, तो सारा कुछ ठीक ठाक रहे, कुछ नहीं बिगड़ देते। एवं ना जाया करो उठ के, कितना टाइम और लग जाएगा, कोई फर्क नहीं पैंदा। ना नींद आई 2 घंटे तक ही कर लो, ऐसे ताड़ के मैंने पता इतनी सारी दुनिया जाएगी, सवेरे जाना यार, ड्यूटी पे जाना, जॉब पे जाना है, फिर 7 बजे तक घरों निकलना, चलिए। तो जे 2 घंटे रात नींद ना आई पासे मार दे रहे, तो फिर की करोगे तुम? 10 मिनट नहीं बैठना, 2 घंटे खराब कर देने। मैं बहुत कुछ देखा हुआ, उठ के चले जाते हैं लोग। दिल्ली में तो बहुत ज्यादा रश है ना, मैं उसे तुहानू गल दसदा, ट्रैफिक जैम के विच फस जाते हैं 1.5 घंटा 2 घंटे। गुरु जी को 10 मिनट नहीं बैठना, 2 घंटे 1.5 घंटा उत्थे जाम के विच खराब कर देने। थोड़ी जी समझ आ जाए ना गल, ते बंदा टिक जाता। ना करया करो ऐसा, गुरु तुहाडे सवारन वास्ते बैठा है, गुरु ने तुहानू बुलाया, तुहाडा सवारन वास्ते बुलाया। तो जद कल्याण का वक्त आन लगता, कई लोग उठ के चले जाते, किहदा कल्याण होएगा? कि जरूरी है फस गया नक रगड़ने आप, तो जो हुण बैठे हैं कोई कष्ट आने वाला ही शायद महाराज दूर। गुरु जी कहते होंदे सी, कहते सी आंदे हो अपनी मर्जी नाल, तो जदों तुसीं जाओगे ना तो मेरी मर्जी नाल जाना, कुछ दे के भेजांगा तुहानू। ये लफ्ज़ बहुत बारी कहते सी, ते कई बंदे उठ के चले जाने, किसी के एक्सीडेंट होंदे देखे, किसी का काम बिगड़िया होया देखा, किसी का कोई नुकसान होता देख लिया। तो गुरु जदों आंदा सी बंदा, असी चला गया सी उठ के, फिर की लै लिया, की लै लिया? आखे नहीं लगती दुनिया, कहना नहीं मानती दुनिया। आंदे जरूर हो सारे, कोई कहना नहीं मानते, चंद लोग मानते होंगे, पर ज्यादा कहना कोई नहीं मानते। मैं एक सत्संग सुनाना तो एक आर्मी अफसर मेजर, उन्हें आना 6:45 बजे उन्हें आता, 6:30 पौने 7 बजे आना,
तो जिदा ही 7 बजने ना तो गुरु ने कहना गुरु जी आज्ञा दो मैं जावा मेरा टाइम हो गया। तो गुरु ने समाइल जी दे देनी तो उन्हें कहना जी 2 बंदे दे दो इतों नाल संगत दे वो कद वास्ते 7 बजे वह ड्रिंक करना टाइम होता तो 2 बंदे संगत चो लै जाने नाल मैं कदा ड्रिंक थोड़ी करूंगा। देखो क्या ये बंदे बड़े मौज वाले मौज वाले ते गुरु जी ने ना तू चल जा जाओ चलो वो पीण वाले ना एक दिन गुरु जी काफी देर तो बाद गुरु जी कहते तू ना शराब पीनी बंद कर। कहता गुरु जी ये तो बड़ा मुश्किल काम है। कहते बंद कर दे बस हो गया तेरा कोटा नहीं बनेगा। फिर गुरु जी ने किया एक दिन बंद कर दे फिर तू पागल हो जाएगा फिर हटेगा बंद कर दे कहते तेरा कोटा खत्म हो गया नहीं बनेगा। एक दिन सचमुच एक मैसेज आया एक बंदा स्कूटर से लड़का आया नौजवान कहता गुरु जी का घर ही है। मैं क्या हाँ कहता जी जल्दी मनाओ। मैं की होया अज गुरु जी बाहर नहीं आए कमरे चो सवेर का टाइम 7 बजे के करीब गुरु जी बाहर आते। मैं की हो गया वो कहता जी अफसर का ना लिया मैं ना नहीं लेना वो संगत आते ने वो कहते जी वो ना दिमाग तो हिल गया। मैं क्या वो कहता सवेरे 5 बजे का परिवार उठाया ते बाहर लॉन्च परेड करा रहा परिवार हाथ में उन्हें पिस्टल फड़ी हुई है लोडेड पिस्टल फायर भी 2-3 कर चुका। ते मां ओदी जेड़ी है वो बेचारी इन्नी बुजुर्ग कि वो नहीं परेड पूरी कर सकी वो तो गिर गई उथे ही पई। ते परिवार बड़ा परेशान है कि ऐसा ना हो किसी ने गोली मार दी। उन्होंने मैनू इशारा करके उन्होंने कहा कि जा गुरु जी को दौड़ जा। जिदा गुरु जी बाहर आए मैं रोक छड्या बाहर आए संगत आई बैठी सी गुरु जी कुर्सी पर बैठे। मैं कहा गुरु जी वो कमला हो गया जी उन्होंने कज्जर तू क्या सी वो आखे थोड़ी रखता कहना तो मनना नहीं। चलो इतनी देर में ना 2 कर्नल कट्ठे आते एक कर्नल वर्मा एक कर्नल भगवान सिंह कट्ठे आना उन्होंने सवेर में तैयार होके आके मत्था टेकना 2 मिनट से चाह प्रशाद लैके तो अपने ऑफिस चले जाना बड़ा प्यार से गोली करना। वो दोनों बेचारे तुर गए आए तो जितना ही मत्था टेकन वाले तुरे होते कहते फटाफट जाओ वो मेजर को दौड़ जाओ कमला हो गया फड़ो चल के तो करो जो करना है। वो दौड़े अब टैक्ट तो उनको आता ही है ना किसी बंदे को कैसे करे तो मिलने में फौजी है। सबसे पहले पिस्टल उसे ली उसको पकड़ा हालत देख के उसको हॉस्पिटल फोन किया वहां से गाड़ी आई उसको पकड़ के ले गए जाके संगड़ों से बांध दिया। उसकी वाइफ आई गुरु जी कहते आखे नहीं लगना तो फिर कुछ होना ही असं भी कड़े आखे लगते फिर मुश्किल च फसते हैं असं भी कहना नहीं मानते सच जानना है। गुरु जी कहते ड्यूटी पे कौन है डॉक्टर तो बाई चांस वो गुरु जी के पास ही आता था। कहते उन्होंने जाके कह इनू कोई दवाई नहीं देनी इनू ताकत का इंजेक्शन लगा दो ताकत का इंजेक्शन लगा दो। अब पागल आदमी में तो ऑलरेडी बड़ा जोश होता है ऊपर से ताकत का इंजेक्शन लगा दो। गुरु जी की बहन जिस चीज से किसी का नुकसान होता है आज तक उसी चीज से गुरु जी ने उसका ट्रीटमेंट किया है। जाके बोला गुरु जी ने बोला कोई दवाई नहीं देनी है और बस ताकत का इंजेक्शन लगा दो। गुरु ने कृपा करी तीसरे दिन गुरु ने बोला कहते जाओ छुट्टी ले लो जाके कर दे। तो तीसरे दिन जब वो गए तो डॉक्टर ने खुद ही बोला कि इनको घर दे दो यहाँ रखने की जरूरत नहीं। उनको घर ले आए तो सीधा गुरु जी के पास लेके आए तो गुरु जी ने डांट मारी कहते आखे नहीं ना लगते
फिर है कुछ होता है। चलो मथा टेका चले गए। अगले दिन फिर आ गया, वही टाइम पे आ गया 6:30 पौने 7 बजे। कहता गुरु जी आ गया जो टाइम हो गया, 2 बंदे भेजो नाल मेरे। गुरु जी कहते की करने बंदे? कहता जी हुण चाह का टाइम हो गया, चाह का टाइम हो गया, चल के 2 बंदे भेजो चाह पीनी जाएगा। मालिक की मौज है, कैसे ठीक करना है किसी को। जो इनके मुताबिक चलेगा वही बचेगा, वही सुखी रहेगा, उसे ही सब कुछ मिलेगा, हर चीज वो लेकर जाएगा। एक बार जो जाना चाहते हैं वो चले जाएं, इसके बाद फिर जो सुनने वाले सुनने चाहेंगे फिर मैं सुना दूंगा। तो फिलहाल जय गुरु जी। जय गुरु जी।